ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें किसी इंसान को पा लेने की चाहत इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान अपनी सारी हदें पार कर जाता है। पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है घर जिसमें दो लड़कियां किसी का इंतजार कर रही होती हैं और उनके चेहरे पर घबराहट साफ मालूम पड़ता है। तभी वहां एक औरत आती है और उन लड़कियों को अंदर एक कमरे में ले जाती है जहां पर एक काला जादू करने वाला इंसान होता है जिसका नाम ईशान होजा होता है। दोनों लड़कियां जब ईशान होजा नाम के उस तांत्रिक के सामने जाती हैं तो ईशान होजा उन लड़कियों का नाम पूछता है जिसमें एक लड़की का नाम उजनूर होता है। दरअसल में उजनूर शादी के लिए एक लड़के के बारे में जानने आई होती है जिससे कि उजनूर की शादी होने वाली होती है और वो लड़का उजनूर के आंटी का बेटा होता है और उसका नाम होता है कुदरत यानी कि उसका कजिन ब्रदर। तब ईशान होजा उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ कोयले को पानी में डालकर बोलता है कि अब रूहानी ताकत तुमसे खुद बात करेंगी। और तभी ओजनूर के बगल में बैठी लड़की के अंदर रूहानी ताकत आ जाती है और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो कुदरत तुम्हारे मौत और बर्बादी का कारण बनेगा। और इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी 12 साल आगे चली जाती है जहाँ पर हम ओजनूर को किसी आदमी के साथ झगड़ा करते हुए देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि कुदरत ही होता है जिससे उजनूर का नाजायज संबंध होता है। और उजनूर उस बच्चे की मां बनने वाली होती है जो कि 4 महीने की प्रेग्नेंट होती है। कुदरत उस बच्चे को नहीं चाहता पर उजनूर उस बच्चे को जन्म देना चाहती है ताकि कुदरत को मजबूरी में उससे शादी करनी पड़े। रूहानी ताकत के मना करने के बावजूद भी उजनूर कुदरत के प्यार में पड़ गई होती है और इसी झगड़े में गुस्सा होकर कुदरत उजनूर को धक्का दे देता है और उजनूर को तभी ब्लीडिंग होने लगती है और फिर कुदरत ही उजनूर को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे हमें कुदरत की फैमिली को दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कुदरत की बीबी निशा उसकी बेटी जाहिदा को जो देख नहीं सकती है और कुदरत की मां को जो बेड पर लेटी हुई है जिन्हें पैरालाइज है। कुदरत की मां असल में हमेशा बेड पर ही रहती है। दूसरी तरफ हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां उजनूर अब होश में आ चुकी होती है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी है। ये जानकर उजनूर बहुत ही दुखी हो जाती है और इसका जिम्मेदार वो कुदरत को ही ठहराती है। लेकिन कुदरत को इस बात की खुशी होती है कि उजनूर इस बच्चे के लिए ब्लैकमेल नहीं करेगी और कुदरत फिर से उजनूर को अपनी फैमिली से दूर रहने की सलाह देकर हॉस्पिटल से चला जाता है। लेकिन उजनूर कसम खा लेती है कि अब किसी भी तरह उजनूर को अपना बना लेना है। रात को जब कुदरत सो रहा होता है उसकी बेटी जाहिदा उसके कमरे में आती है और उसके हाथ में 2 आई बॉल रहती है जिसे वो अपनी आंखों में लगाने को कहती है। लेकिन तभी कुदरत नींद से जाग जाता है और वो बस एक बुरा सपना होता है। उसके बाद कुदरत अपनी बेटी के रूम में जाता है। वहाँ वो आराम से सो रही होती है। कुदरत वहाँ खामोश होकर जाहिदा को देख रहा होता है। कुदरत जाहिदा के अंधेपन का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि जब उसकी मां निशा प्रेग्नेंट थी तब कुदरत उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया करता था जिसकी वजह से डिलीवरी के वक्त जाहिदा की आंखें इंजर्ड हो गई थीं और इसी वजह से जाहिदा कभी देख नहीं सकती है। लेकिन कुदरत को इस बात का बेहद अफसोस होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उजनूर को जो उस रूहानी ताकत के मना करने की वजह से अपनी शादी अली इस्माइल से की होती है जो शादी के कुछ साल बाद ही गुजर गया होता है। अब उजनूर अपने हस्बैंड की मां के साथ रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुदरत अपने दोस्त से उजनूर के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उजनूर का कॉल आता है और कुदरत उसे मना कर देता है कॉल करने को और बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। उजनूर को तो बस किसी भी हालत में कुदरत ही चाहिए था, इसलिए वो फिर से मना करने के बावजूद भी उस तांत्रिक के पास चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुदरत की बेटी जाहिदा को किसी वजह से रो रही होती है और वो अपनी माँ को बताती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसके बारे में कुदरत को बताने से मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं उजनूर को जो उस तांत्रिक के पास गई होती है और कुदरत को पाने के लिए अपने पास से कुछ पैसे और गहने उस तांत्रिक को देती है। अब उजनूर किसी भी हालत में कुदरत को ही पाना चाहती है। तांत्रिक इसके लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं कुदरत की बीवी पर एक पिग स्पेल चलाऊंगा जो कि बहुत ही ताकतवर ब्लैक मैजिक है जिसे सिर्फ वही कर सकता है। और वो बताता है कि शैतानी आत्माओं में भी मुस्लिम और क्रिश्चियन होते हैं और इनमें से एक ऐसी ट्राइब होती है जिसे एंजार बोलते हैं और वो मुस्लिमों से बहुत नफरत करते हैं। हम उस ट्राइब में से एक शैतान को निशा के लिए जगाना होगा जिससे कि निशा की 5 दिन में मृत्यु हो जाएगी और उसके खून से जुड़े हुए रिश्तेदारों की मौत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको पूरा करने के लिए निशा का कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि उसकी तस्वीर,
नाखून, बाल और उसका ब्लड। ओजनूर इन सब चीजों की तैयारी के लिए वहां से चली जाती है और तांत्रिक पिग स्पेल की तैयारी में लग जाता है। सबसे पहले वो पिग को काट कर उसके अंदर से उसकी हथेलियां निकालता है और फिर कब्रिस्तान में जाकर हाल में मरे हुए इंसान की कब्र से लाश को निकालता है और उस लाश के पैरों में पिग की हथेलियों को लपेट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ओजनूर को, जो कुदरत की घर निशा से मिलने जाती है और जब उसे पता चलता है कि कुदरत घर पे नहीं है, जिससे कि उसका काम और आसान हो जाता है, तब ओजनूर उसके घर में जाती है तो एक तरफ कुदरत की माँ को कुछ शैतान दिख रहे होते हैं और वहीं पर ओजनूर, निशा और उसकी बेटी आपस में बात करने लगती है और फिर बहाना बनाकर ओजनूर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर उसे कंघी में लगे हुए बाल मिल जाते हैं और डस्टबिन में पड़ी हुई सैनिटरी पैड को लेकर चली जाती है, जिसमें पीरियड के खून लगे होते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जैसे ही ओजनूर निकल रही होती है, तभी सामने से कुदरत आ जाता है और ओजनूर से गुस्सा होकर बोलता है कि तुम मेरे घर वालों से दूर रहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। ओजनूर फिर उस तांत्रिक के पास चली जाती है और निशा के घर से लाया हुआ सामान दे देती है, जो भी तांत्रिक मांगा हुआ था। अब तो तांत्रिक उस शैतान को बुलाने की कोशिश करता है और फिर उस सैनिटरी नैपकिन में लगे ब्लड से पिग के अतड़ियों को धोता है और फिर कुछ कलमा पढ़ता है, जो कुरान से बिल्कुल उल्टा होता है। जिसके बाद वो तांत्रिक ओजनूर से कहता है कि अगले 5 दिनों के अंदर निशा के फैमिली पर कहर बरसेगा। आगे हम देखते हैं जाहिदा और उसकी दादी को, जिन्हें दिल का दौरा पड़ रहा होता है और वो सांस नहीं ले पा रही होती है और वहीं पर जाहिदा अपने दादी को चुप रहने को कह रही होती है और जब निशा नमाज पढ़ रही होती है तो उसके सामने कटे हुए सूअर का सर गिरता है, जिसके वजह से वो काफी डर जाती है। फिर दूसरे दिन उसके साथ और भी भयानक चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तब निशा को शैतान अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद निशा जाहिदा के डॉल और अपने खुद के बाल को काट कर खाने लगती है। जब शाम को कुदरत घर आता है तो निशा इन सब चीज़ों के बारे में उसको बताती है, लेकिन कुदरत इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है और निशा को डांट देता है। सीन शिफ्ट होता है ओजनूर के घर पर। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। उसमें वो अपने मरे हुए हस्बैंड अली को दीवार पे सर मारते हुए देखती है, जो खून से लथपथ रहता है और वो ओजनूर से कहता है कि तुम्हारे अफेयर की वजह से मैंने अपनी कलाई काट कर जान दी थी और अब मैं तुम्हारा काटूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। ऐसा बोलकर अली अपने हाथ में ब्लेड लेकर ओजनूर की तरफ बढ़ता है तो ओजनूर चिल्लाकर जाग जाती है, लेकिन जब ओजनूर बेड से उतरती है तो वहीं ब्लेड उसके पैर में चुभ जाता है, जिसे अली ने सुसाइड किया था। अगले दिन जब निशा अपने पैरालाइज सास को साफ करके किचन में जाती है तो हम देखते हैं उसकी सास को किसी शैतान ने अपने वश में कर लिया है और वो किचन के अंदर जाकर खौलता हुआ सूप अपने ऊपर डाल लेती हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम देखते हैं शाहिदा अपने कमरे में रो रही होती है और उसी रात में कुदरत को भी कुछ अलग सा महसूस होता है। उस कमरे के अंदर उसकी बीवी निशा और कोहिनूर की शक्ल में शैतान दिख रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उसकी बेटी होती है। लेकिन कुदरत को अब निशा की बातों पर यकीन हो जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो निशा को रात वाली सारी बात बताकर एक पादरी के पास चला जाता है और उनसे सब कुछ बताकर उनसे हेल्प मांगता है। पादरी कुदरत को बता देते हैं कि उसकी बीवी को किसी शैतान ने अपने वश में कर लिया है, इसलिए तुम्हारे घर में ये सब दिख रहा होता है। कुदरत के बोलने पर पादरी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। अगले जो वॉशरूम में पोटी के साथ ब्रेड खा रही होती हैं और निशा उन्हें देखकर बहुत ही घबरा जाती है। तभी कुदरत पीछे से आकर निशा को समझाता है और बोलता है कि कल चलेंगे पादरी के पास और सब ठीक हो जाएगा। और उसी टाइम में ओजनूर के साथ भी एक घटना घटती है। ओजनूर जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है, उसके घर की लाइटें बंद हो जाती हैं और उसके सामने चेयर पर बैठी निशा दिखती है, जो शैतान के रूप में होती है और उसके गोद में ओजनूर का 4 महीने का मरा हुआ बच्चा होता है। और फिर से वो शैतान ओजनूर को बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। अब ओजनूर उस तांत्रिक से बात करती है और बताती है कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है। तब तांत्रिक बोलता है, घबराओ मत, अगर तुम्हारा निशा से कोई खून का रिश्ता नहीं है तो। ओजनूर को इस तरह की बातें करते हुए उसकी सास सुन लेती है। इधर निशा अपने बच्चे को ड्रेस पहना रही होती है। तभी जाहिदा अपने दादी को नर्क और स्वर्ग में जाने की बात करने लगती है। तभी निशा को शैतान काबू में कर लेता है और निशा खुद को फांसी लगाने लगती है, लेकिन तभी कुदरत आ जाता है और उसको बचा लेता है। और वहीं पर ओजनूर की सास आकर उन्हें सब कुछ बता देती है।
फिर कुदरत बिना देरी किए अपनी बीबी को पादरी के पास ले जाने के लिए घर से निकल जाता है। और आज 5वां दिन होता है जिसमें अभी तक सिर्फ एक इंसान की मृत्यु हुई होती है, तो आज किसी ना किसी का मरना तो तय ही था। सीन शिफ्ट होता है वजनूर पर, जो घर में खाना खा रही होती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके खाने में कीड़े हैं। और फिर वजनूर प्लेट को देखती है, उसमें कीड़े चल रहे होते हैं और उसे देखकर वजनूर उल्टी करने लगती है, लेकिन उसके मुंह से भी कीड़े निकल रहे होते हैं। उसके बाद वो किसी को फ़ोन करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ उसे कोई दिखता है और वो हवा में उड़कर ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बदन के सारे हड्डी टूटने लगता है और उसका पूरा शरीर मुड़ जाता है और वजनूर का इसी वजह से मृत्यु हो जाता है। इधर निशा पर पादरी झाड़ फूक कर रहा होता है, जिसके चारों तरफ कुरान की किताबें होती हैं ताकि वो शैतान कहीं बाहर ना जाए। पादरी निशा के शरीर पर पवित्र पानी डालता है और शैतान को बाहर निकलने के लिए पादरी उसके सर पर एक लकड़ी से बने किसी चीज से वार करता है और बोलता है कि इससे निशा के अंदर से शैतान बाहर आ जाएगा। लेकिन वहां पर उसकी जगह पर जाहिदा आ जाती है। आगे हम देखते हैं निशा अपने पति को मारने लगती है क्योंकि शैतान उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। वो कुदरत को मारने ही वाली होती है कि पादरी पीछे से निशा को पकड़ लेता है और फिर उसको मारने लगता है ताकि उसके शरीर से शैतान बाहर आ जाए। लेकिन मारने की वजह से निशा के सर से खून आने लगता है और निशा वहीं पर मर जाती है। गुस्से में आकर कुदरत पादरी का गला पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। लेकिन पादरी अब समझ चुका होता है कि शैतान निशा के अंदर नहीं बल्कि जाहिदा के अंदर है और पादरी कुदरत को इशारे करता है, पर कुदरत को गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है और वहां पर हमें पता चलता है कि शैतान तो असल में जाहिदा के अंदर है, क्योंकि जो सैनिटरी पैड का ब्लड लिया गया होता है वो असल में जाहिदा का होता है। हम इस सीन को मूवी में ऑलरेडी देख चुके हैं। जाहिदा को, जो कि अपनी माँ को मना की होती है, कुदरत को जो बात नहीं बताने को, दरअसल में उसी टाइम जाहिदा को पहली बार पीरियड आया होता है और उजनूर उसका ही सैनिटरी पैड से ब्लड लेकर गई होती है, जिसके वजह से शैतान जाहिदा को कंट्रोल कर रहा होता है और सबको मरवा रहा होता है। उसी सीन में जाहिदा को सबको मारते हुए दिखाया जाता है और दरअसल में उजनूर मरते वक्त जिसे देखकर घबराती है, असल में जाहिदा ही उसे दिख रही होती है, क्योंकि उजनूर भी तो कुदरत की कजन सिस्टर होती है। इसलिए शैतान उसको मार देता है। फिर मूवी का वो सीन आ जाता है जहाँ पर कुदरत पादरी का गला पकड़ा होता है और जैसे ही कुदरत जाहिदा की तरफ देखता है, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की स्टोरी मूवी के सेकंड पार्ट में हम करेंगे।